इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारे आने वाले एग्ज़ाम हैं वो होंगे या फिर नहीं, ऑनलाइन होंगे या फिर ऑफ़लाइन, वो एग्ज़ाम कैंसिल हो सकते हैं या फिर नहीं, और वो ढेर सारी बातें जो इग्नू विद्यार्थियों को बार बार परेशान करती हैं, वो सब बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और कुछ मोटिवेशनल बातें भी करेंगे जिनसे इग्नू विद्यार्थियों को कुछ सीखने को मिले, जिनसे उनका हौसला बढ़े और वो पढ़ने के लिए उत्सुक हों और रोज़ाना पढ़ें। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इग्नू से अगर आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी ऐसा सलाहकार या फिर कोई भी ऐसा जो है टीचर नहीं मिल सकता जो आपको रोज़ाना ये कहेगा कि बेटा पढ़ लीजिए, या आपको ऐसा कोई दोस्त नहीं मिल सकता। यानी कि टीचर एक दोस्त भी हो सकता है या फिर हम गुरुजी भी कह सकते हैं। तो हमें एक ऐसा कोई गुरुजी नहीं मिल सकता जो हमें रोज़ाना मोटिवेशनल दे कि बेटा आप पढ़ लो, आपको अच्छे नंबर लाने हैं या फिर आपको टॉप करना है, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, आपके एग्ज़ाम नियर हैं, या फिर अभी आपको पढ़ना है, या फिर आप बाद में पढ़ोगे तो आपको परेशानी आएंगी। इस तरीके का जो मोटिवेशनल हमें जो रेगुलर क्लासेस यानी कि जो हम बैचलर डिग्री या फिर मास्टर डिग्री करते हैं किसी कॉलेज से रेगुलर जब हम जाते हैं रोज़ाना रूटीन में, तो वहाँ पर हमें डेली तो नहीं यानी कि 3 से 4 दिन या फिर एक सप्ताह के अंदर हमें ऐसा मोटिवेशनल ज़रूर मिलता है जिससे हमें पढ़ने के लिए जो है उत्सुकता पैदा होती है हमारे अंदर कि हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन इग्नू के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि इग्नू के अंदर आपको ऐसा कोई कहने वाला नहीं है कि अभी आपको पढ़ना है, अभी आपके एग्ज़ाम आ गए हैं। वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए अच्छा है, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो वो भी आपके लिए जो है बुरा है या फिर अच्छा है, वो आपको ही पता चलने वाला है। जब आपका भविष्य आपको अंधकार में नज़र आएगा तो आप पढ़ेंगे, और अगर आपको यूँ लगेगा कि नहीं हमारे लिए पढ़ाई कोई काम की चीज़ नहीं है या फिर हमें पढ़ना नहीं चाहिए, तो आप नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको साफ सुथरे शब्दों में ये कहना चाहता हूँ कि आपको इग्नू में अगर आपने एडमिशन लिया है तो आपको पढ़ने के लिए कोई यहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर नहीं आएगा कहने के लिए कि आपको पढ़ना चाहिए। आपको खुद मोटिवेट होना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना यूँ ज़रूरी है क्योंकि अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो केवल डिग्री प्राप्त कर ली, जब आपके एग्ज़ाम आते हैं तो एग्ज़ाम के नियर बाई जो खासकर हमारे जो इग्नू स्टूडेंट हैं वो एग्ज़ाम के नियर बाई पढ़ते हैं। जब एग्ज़ाम आने शुरू हो जाते हैं, फिर एग्ज़ाम के 15-20 दिन 1 महीना रह जाता है तो तब पढ़ना शुरू करते हैं। और तब भी वो तब पढ़ना शुरू करते हैं जब उनके जो आसपास के दोस्त हैं या फिर कोई ऐसा मित्र है जो इग्नू से पढ़ाई कर रहा है और वो इग्नू से पढ़ाई कर रहा है और वो पढ़ना शुरू कर देता है, तो आपस में जब बातचीत करते हैं और कहते हैं कि यार तूने पढ़ना शुरू कर दिया, आपने पढ़ना शुरू कर दिया, आपने पढ़ लिया, ये टॉपिक पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, तो ऐसा पढ़ते हैं कि 6 टॉपिक आप पढ़ लो, 6 टॉपिक मैं पढ़ लेता हूँ कि हमारा रोल नंबर एक साथ आ जाएगा, एक कमरे में आ जाएगा। तो चीटिंग ज़्यादा करने की रहती है इग्नू विद्यार्थियों को। तो ये वाला जो आपके अंदर जो आपके मन में थॉट है इसको थोड़ा सा आप डीमोटिवेट कर दीजिए और आपके मन से निकाल दीजिए कि हमें जो है पढ़ना नहीं है, या फिर जब एग्ज़ाम आएंगे तभी पढ़ना है, या फिर हमें कोई ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर मिलेगा जो हमें बताएगा कि अभी आपको पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना है। लॉकडाउन खुलेगा, लॉकडाउन के बाद हम जो है इग्नू की क्लासेस लगाएंगे, इग्नू के जो संडे को क्लासेस होती हैं वहाँ जाएंगे, तब से हम पढ़ना शुरू करेंगे। लॉकडाउन के बाद हम किताबें लाएँगे, या फिर लॉकडाउन के बाद हम लोग जो है नोट्स बनाएंगे, होम नोट्स बनाएंगे, घर बैठे नोट्स बनाएंगे। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अब हम बिजी हैं, अभी हमारी नौकरी चल रही है, नौकरी से समय नहीं मिलता। तो आपके पास ढेर सारे बहाने हैं ना पढ़ने के, और पढ़ने का केवल एक बहाना है कि आपको पढ़ना है। समझ रहे हो? मन में ये बैठा लीजिए कि आपको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, और डेली रूटीन में 15 से 20 मिनट पढ़ना शुरू कर दीजिए। 15 से 20 मिनट जैसे ही आप पढ़ेंगे तो 10 दिन बाद आपकी आदत बनेगी, तो उस 15 से 20 मिनट को 40 मिनट में कर दीजिए कन्वर्ट, 40 से 80 मिनट में कर दीजिए, और धीरे धीरे जो है पढ़ने की टाइमिंग को बढ़ाइए। अब हम जो है हमारी जो ये वीडियो है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं कि आगामी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो होंगे या फिर नहीं। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एग्ज़ाम हो या फिर ना, आपको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। और पढ़ने के लिए आपको कोई मोटिवेशनल स्पीकर यहाँ पर ये कहने नहीं आएगा कि अभी आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। तो वो अलग बात है, एग्ज़ाम हो ना हो आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई कीजिए। तो एग्ज़ाम की जहाँ तक बात है, अभी जो हेलो के नाम से जो एक मीटिंग रखी गई थी पीछे इग्नू की तरफ से, जो इग्नू के काउंसलर से,
उन्होंने बताया कि एग्ज़ाम होने वाले हैं, आपके एग्ज़ाम जो है होने वाले हैं और 1 से 2 सप्ताह के अंदर आपकी जो डेट शीट है वो भी आ जाएगी, जो आगामी डेट शीट है वो आ जाएगी आपकी, ठीक है। यानी कि जो एग्ज़ाम होंगे उनकी डेट शीट जारी कर दी जाएगी 1 से 2 सप्ताह के अंदर। अभी तक कोई भी इग्नू की तरफ से डेट शीट जो है जारी नहीं की गई है, जिसमें इग्नू ने कोई डेट शीट जो है जारी नहीं की है जिससे पता चले कि अभी आपके एग्ज़ाम होंगे या फिर नहीं। लेकिन जो अभी मीटिंग हुई है पीछे, तो उन्होंने बताया है कि आपके एग्ज़ाम होंगे। और अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा कि आपके एग्ज़ाम ऑफ़लाइन होंगे या फिर ऑनलाइन। तो मैं आपको बता देता हूं कि पिछली बार की तरह जैसे कि कोविड की सिचुएशन चली थी और कोविड की सिचुएशन की वजह से जो जुलाई 2019 का बैच था, यानी कि जो जुलाई 2019 का बैच था, तो उन लोगों को प्रमोट कर दिया गया था, उन विद्यार्थियों को प्रमोट कर दिया गया था। और प्रमोट किस बेस पे कर दिया गया था आपको पता ही है, जो आपको फर्स्ट ईयर में असाइनमेंट नंबर मिले हैं और जो आपका सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आएगा उस बेस पर आपको प्रमोट किया गया था। लेकिन अभी भी वो विद्यार्थी जो जुलाई 2019 का बैच है, वो विद्यार्थी अभी फाइनल ईयर का जो है री रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उन्होंने सेकेंड ईयर में जो एग्ज़ाम नहीं दिए, सेकेंड ईयर के अब जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उन विद्यार्थियों के, तो वो विद्यार्थी भी अब ये सोच रहे हैं कि हमें सेकेंड ईयर में प्रमोशन मिल जाए। हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपको फर्स्ट ईयर में प्रमोशन दिया गया, अब आपको सेकेंड ईयर में भी प्रमोशन दिया जाए और आप प्रमोट कर दिए जाओ और आप सीधे फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दो। ये पॉसिबल नहीं है और ऐसा होने वाला भी नहीं है, मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं होगा। अगर होगा भी तो हमारे उन विद्यार्थियों को मैं बताना चाहता हूँ, उन दोस्तों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसा होता है तो हमारे लिए ये नुकसानदायक है, फ़ायदेमंद नहीं है। ये चीज़ें आप समझ लीजिएगा कि अगर ऐसा प्रमोशन हमें मिलता है या फिर ऐसे प्रमोट किया जाता है तो ये हमारे लिए जो है एक नुकसानदायक ही निर्णय कहूँगा मैं इग्नू की तरफ से लिया जाएगा। और उन विद्यार्थियों को भी बताना चाहूँगा कि नुकसानदायक क्यों है। अगर हमें ऐसे ही प्रमोट कर दिया गया और फाइनल ईयर की हमारी जो एक परीक्षाएँ ली गई, फाइनल ईयर की जब हम परीक्षाएँ देंगे तो हम जैसे तैसे करके जो विद्यार्थी जुलाई 2019 के हैं, बैचलर डिग्री जो कर रहे हैं, 3 साल की जो बैचलर डिग्री है, तो जब हम फाइनल ईयर की परीक्षा देंगे तो फाइनल ईयर की परीक्षा में साधारण सी बात है, आपने फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ा, सेकंड ईयर नहीं पढ़ा और सीधा आपको फाइनल ईयर में बैठा दिया जाता है। तो जैसे तैसे आप नकल मार के या फिर कुछ भी करके चीटिंग करके आप जो है वो एग्ज़ाम तो पास कर लेंगे, आपको बैचलर डिग्री भी मिल जाएगी। लेकिन जिस लेवल की आपको नॉलेज होनी चाहिए बैचलर डिग्री बेस पर, वो वाली नॉलेज नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्रमोशन के चक्कर में ना पड़ें। और मैं तो यही कहूँगा कि आप हैशटैग यूज़ करें कि इग्नू द्वारा एग्ज़ाम करवाए जाने चाहिए। ट्विटर पर ट्रेंड चलाइए और इग्नू को बताइए, और इग्नू से जुड़ना चाह रहे हैं उन विद्यार्थियों को बताइए, और जो इग्नू से नहीं जुड़े हैं उन्हें भी सोशल मीडिया के माध्यम से बताइए कि इग्नू हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो कमज़ोर नहीं है और इसमें जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो भी कमज़ोर नहीं हैं। हमें और यूनिवर्सिटियों की तरह प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, हम प्रमोट नहीं होना चाहते, हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं और एग्ज़ाम दे करके जो है हम पास करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं और ला सकते हैं, हम ये करके दिखाएंगे। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप प्रमोशन के चक्कर में ना पड़ें, प्रमोट की वेटिंग ना करें, आप आज से ही पढ़ना शुरू कर दें। आपके एग्ज़ाम की डेट शीट मैंने आपको बताया कि 1 से 2 सप्ताह के अंदर आने वाली है, आप 1 से 2 सप्ताह के अंदर एग्ज़ाम दे पाएंगे। और अब हम ज़रा थोड़ी सी ये बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम कैंसलेशन होने के कितने चांस हैं। वैसे तो देखा जाए तो एग्ज़ाम कैंसलेशन यानी कि कैंसिल होना का 0.0 चांस है, यानी कि बिल्कुल शून्य ही हम कह सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम कैंसिल हो ही नहीं सकते। हो सकता है आपके अभी एग्ज़ाम ना हो लेकिन कुछ दिन बाद हो जाएं, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद हो जाएं, 2 महीने बाद हो जाएं, लेकिन एग्ज़ाम होंगे। और आपको एग्ज़ाम देने चाहिए या फिर नहीं, ये भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल सी बात है, आपको एग्ज़ाम देने चाहिए, आपका हक है एग्ज़ाम देना। आपके परिवार वालों को आपसे उम्मीदें हैं, या फिर आपके जो पेरेंट्स, रिलेटिव, या फिर आप खुद अपने अंदर झाँक के देखिए कि आपको एग्ज़ाम देने चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम देना कोई गलत बात नहीं है। अगर आप एक बार एग्ज़ाम में फ़ेल कर दिए जाते हैं या फिर फ़ेल हो जाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता दूं, जो
हमारी बैचलर डिग्री है या फिर मास्टर डिग्री है, उसमें मिनिमम जो है हमें, जो बैचलर डिग्री है उसमें मिनिमम 3 वर्ष और जो मास्टर डिग्री है उसमें 2 वर्ष मिनिमम जो हमारा टाइम पीरियड है मिलता है। लेकिन मैक्सिमम टाइम पीरियड हमें 5 साल का मिलता है। बैचलर डिग्री हम 5 साल तक जो है पास कर सकते हैं, 5 साल का हमें टाइम पीरियड मिलता है। अगर हम एक बार फेल कर दिए जाते हैं इग्नू यूनिवर्सिटी द्वारा, अगर हम जो है एक बार अच्छा नहीं करते हैं हमारे एग्ज़ाम में और फेल हो जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। फेल हो गए क्या बात है, फेल होना हमारे लिए एक मोटिवेट की तरह काम करेगा, मोटिवेशनल स्पीकर की तरह काम करेगा। अगर हम एक बार फेल हो जाते हैं तो क्या दिक्कत है, हम दोबारा से पढ़ के कर लेंगे। हम मजबूत हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। आपको पता है ना, इग्नू विद्यार्थी कमज़ोर नहीं है और आपको ये बात जान लेनी चाहिए, आज से ही जान लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप भविष्य में इसी तरीके से रहे कि हम कमज़ोर हैं, हमें प्रमोट कर दिया जाए या फिर क्या कर दिया जाए, कुछ भी हो हमें प्रमोट कर दिया जाए, हम एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो आप इन सब बातों को अगर ऐसे ही आगे लेते रहे तो आपका भविष्य अंधकार में जाएगा, आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। आप बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री कर तो लेंगे लेकिन उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं आपको बताता हूँ एक छोटी सी बात कि जब भी आप पढ़ते हैं या फिर कोई भी कोर्स करते हैं तो उसे डिग्री या फिर एक कोर्स के माध्यम से ना करें कि हमें सर्टिफिकेट मिल जाएगा, हमें डिग्री मिल जाएगी। आप उसे एक जो है ज्ञान लेने के माध्यम से करें कि हमें पढ़ना है, हमें कुछ ना कुछ नया सीखना है और नया करके दिखाना है। हम कमज़ोर नहीं हैं, हम कर सकते हैं। इसी के साथ जो है अलविदा चाहूँगा आपसे। अगर आपको ये मेरा जो छोटा सा मोटिवेशनल भी वीडियो कह सकता हूँ, एग्ज़ाम के बारे में भी कह सकता हूँ, हमें एग्ज़ाम के बारे में जो है हमने जो है एग्ज़ाम के बारे में ढेर सारी बातें की, एग्ज़ाम कैंसिल होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए, एग्ज़ाम होंगे या फिर नहीं होंगे, तो ढेर सारी बातें की। आपको कैसा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उन सभी दोस्तों के साथ जो एग्ज़ाम की चिंता कर रहे हैं और जिन्हें थोड़ा बहुत मोटिवेशनल की ज़रूरत है। हालांकि मैं बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन कोशिश की है कि आपके लिए छोटी सी ये जो है मोटिवेशनल वीडियो बनाऊं ताकि आपका हौसला बढ़े और आप पढ़ना शुरू कर दें आज से और अभी से। थैंक यू सो मच।